हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं समूह ग यानी कि कनिष्ठ सहायक के लिए क्या महत्वपूर्ण पुस्तकें हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपना एनालिसिस भी करेंगे और अपना दिमाग भी लगाएंगे और देखे फाइनली तो जो बात बोली जाती है कि सुनो सबकी करो मन की, है ना। आप 10 प्रकार के वीडियो देखेंगे उसके बाद, लेकिन आपको कहीं से भी एक अच्छी सलाह मिल सकती है जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो पिछला वीडियो हमने सैलरी और प्रमोशन वाला बनाया था 2 दिन पहले और उसमें आपका काफ़ी सहयोग मिला। अभी तक 2100 लोग उसे देख चुके हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है। बाकी है ना, मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई इसमें ये कर देना, है ना, शेयर कर देना, ये कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो चीज़ नेचुरली खुद हो जाती है जब कोई चीज़ कंटेंट ठीक होगा थोड़ा बहुत, हम अगर कुछ उसमें मेहनत करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बुक्स की, ठीक है। और इससे अगला जो वीडियो बनेगा वो टाइपिंग से रिलेटेड बनेगा। उसमें टाइपिंग की आपकी जितनी भी जिज्ञासा होगी कि कौन सी फ़ॉन्ट पे करनी है ना, और कितनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस चीज़ से प्रैक्टिस करें, तो ये सब चीज़ें उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और जो मैंने टाइपिंग भी दी थी उसका भी अपना अनुभव उसमें शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन पहले आपका, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम है जनवरी में, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं कह सकते अब, है ना। लगभग आपके पास 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने का जो समय बचा है, इसमें आपको लिखित परीक्षा में इतने नंबर लेके आने कि आप उसमें आ जाओ, ठीक है। टाइपिंग वाले टेस्ट में जो भी एग्ज़ाम्स जिनमें टाइपिंग मांगी जाती है, तो उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे छात्र रिटर्न तो क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छी हो रखी होती है, क्योंकि वो अदर एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं। लेकिन टाइपिंग कई बार क्या है, उन्होंने बिल्कुल की नहीं होती है ना, या वो इस पोस्ट में फिर आना ही नहीं चाहते, केवल रिटर्न दे देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेरिट में आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कुछ अंकों का यहाँ पर मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में बुक्स की, है ना। तो जीएस के लिए क्या चाहिए, उत्तराखंड के लिए क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो ये बातें डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो जीएस, सबसे पहले वैसे मैंने इसमें जीएस लिखा है, लेकिन बात करते हैं उत्तराखंड से, है ना। तो उत्तराखंड से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ये समझ लेना आपकी उत्तराखंड ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो नए छात्र हैं, चाहे पुराने छात्र हैं, तो आप उत्तराखंड में मास्टरी हासिल करो, ठीक है। उत्तराखंड का जो टॉपिक है, तो 40 अंकों का मान लो वो आ रहा है ना, तो आप कितने उसमें अधिक से अधिक ले सकते हो, क्योंकि वहीं पर आपका वो बनेगा, मेरिट बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि बाकी जो देखो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जीएस है ना, तो जीएस का आपको पता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। हो सकता है कभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ा दें, कभी हिस्ट्री के बढ़ा दें, कभी मॉडर्न हिस्ट्री बढ़ा दें, कभी पॉलिटी बढ़ा दें। अब जीएस तो बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये नहीं पता, आपने मान लो इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन उसका 2 ही क्वेश्चन आया या 1 ही आया, है ना। तो जीएस में तो कोई, लेकिन उत्तराखंड जो भी सिलेबस है उसमें से आपको पता है कि 40 तो आने ही आने हैं, सब कुछ मिला के, ठीक है। तो अगर उत्तराखंड में आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली तो नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। और ज़्यादातर उत्तराखंड की परीक्षा देने वालों के स्कोर अच्छा बनता है, इसी उत्तराखंड वाले सेक्शन से बहुत अच्छा बनाए थे, ठीक है। क्योंकि मैं, जब हमने भी कोचिंग करवाई तो हम ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ रहे जो पूरा 100% इसमें स्कोर मारने लगे थे। भाई कोई एक एक दो दो नंबर उनके कटते थे केवल, या कई बार वो पूरे के पूरे भी उत्तराखंड वाले सेक्शन में खींच लेते थे नंबर, क्यों इतना ज़्यादा फोकस करते थे। अब उत्तराखंड से हम शुरू करते हैं, तो देखो उत्तराखंड में परीक्षा वाणी का ही नाम सबसे पहले आता है। एक तो है बेसिक परीक्षा वाणी, जिसमें आप डिटेलिंग पढ़ते हो, दूसरी होती है क्या, ऑब्जेक्टिव, है ना। अभी आप कुछ समय से देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव बुक भी मार्केट में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तभी पढ़ना जब आपने बेसिक वाली ख़त्म कर ली है 1-2 बार, ठीक है। तो बेसिक का आपको नॉलेज हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी लगाना, वरना क्या है, जब हम पहले टेस्ट देने लग जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम पहले पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं हम कि यार ये मेरे तो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या मुझे नहीं आ रहा है ना। तो कभी भी टेस्ट सीरीज पहले मत लगाओ। तो स्टूडेंट को मैं यही बोलता हूँ हमेशा, टेस्ट सीरीज की से शुरुआत मत करो, है ना। या एक आध टेस्ट तुम्हें देना है डेमो के लिए, वो चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन टेस्ट तुम दे रहे हो और बिना पढ़े दे रहे हो, तो फिर डिमोरलाइज खुद ही हो जाओगे, क्योंकि स्कोर कहाँ जाएगा, 30-40 से ऊपर बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा ना फिर तो। जबकि स्कोर होना चाहिए कि आपकी 40-50 से शुरुआत हो, और फिर आप 60-70, 60-65-70 जैसे आपका आने लगे, तो समझो आप उस रेंज में आ चुके हो, है ना। अगर ठीक ठाक लेवल का पेपर है, एक मध्यम स्तर का पेपर में आप 60 से 70 के बीच ला रहे हो, यानी कि आप सिलेक्शन की रेंज में आ चुके हो। टाइपिंग वाले में तो आराम से सिलेक्शन में ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। और अभी के हिसाब से बताएं
तो बहुत पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं। कितने बैच आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड निकल चुके हैं, है ना। ये वीडियो वीपीडियो की हो चुकी है ज्वाइनिंग, पटवारियों की ट्रेनिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है, ये ईओ की हो चुकी है ना। तो अच्छी अच्छी पोस्ट में भी बहुत जा चुके हैं। तो यहाँ पर मेरिट काफ़ी लो रहने का चांसेस है। बस अपनी तैयारी सटीक करो, लेकिन उसको हल्के में नहीं लेना है ना। ये सोच के कि कंपटीशन कम हो गया होगा, ये नहीं सोचना आपको। बस अपनी तैयारी पूरा फोकस करना है। तो परीक्षा वाणी का बेसिक तो पूरा कर लेना है। एक बार आपने अगर पढ़ी हुई भी है तो दूसरी बार इस तरीके से पढ़ लो उसको आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। मान लो आपको कई सालों का एक्सपीरियंस भी है, तो नई परीक्षा वाणी चाहे लेके आ जाओ, दोबारा से उसको हाईलाइट करो, बिल्कुल नए बच्चे की तरह पढ़ो उसको बैठ के, ठीक है। दूसरा बुक आ जाती है एक, देखो बीएस नेगी की, आपको पता ही है बीएस नेगी में भी अच्छी डिटेल है, कई चीज़ें वो है जो परीक्षा वाणी में नहीं है। तो बीएस नेगी बुक को भी ख़त्म करो आप। तो इन 2 बुक से ही काफ़ी कुछ आ जाता है। इसके अलावा विंसर ईयर बुक है, आपका करंट अफेयर्स भी थोड़ा यहाँ से कवर हो जाता है, और कुछ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, पिछली परीक्षाओं के दिखा देते हैं उसमें, है ना। तो कुल मिला के अच्छा मैटर उसमें रहता है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे विंसर ईयर बुक से। राजेंद्र बलोदी जी की बुक है, ठीक है। देखो बुक तो बहुत ज़्यादा है, अभी और बताता हूँ। अजय रावत जी की बुक है, और मेहरबान सिंह गुसाई जी की एक बुक है। मेहरबान सिंह गुसाई जी वाली जो बुक है उसमें पत्रकारिता वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा है। अजय रावत आपको पता है हिस्ट्री की बुक है ना। तो अजय रावत तभी पढ़ना जब आपके पास पर्याप्त समय है। तो जो नई शुरुआत करने वाले बच्चे हैं, तो क्योंकि इतना समय तो इस परीक्षा में है भी नहीं कि आप नई इतनी मोटी बुक पढ़ो। अजय रावत की बुक बहुत मोटी है, तो इससे अच्छा ये होगा कि यूट्यूब पे किसी चैनल से आप, है ना, ये जैसे देहरादून स्टडी पॉइंट भी है, तो वो भी हमारे साथी हैं, ठीक है। ऐसे किसी चैनल ले लो और उससे अजय रावत वाली सीरीज़ ख़त्म करो। तो आपको क्या है, बने बनाए क्वेश्चन मिल गए, आपको पूरी बुक छानने की ज़रूरत नहीं। भैया आपको अजय रावत से 1000, 2000, 2500 क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो लगभग सब कुछ तैयार हो चुका है। नई बुक छांटने का उस समय आपको समय नहीं है ना। और राजेंद्र बलोदी वाली बुक भी मैंने डिटेलिंग में काफ़ी पढ़ी, तो ठीक ठाक अच्छी बुक है वो भी। लेकिन ये सब बुक्स वही हैं, देखो बहुत मोटी बुक हैं, और ये बुक कोई कंपटीशन के लिए नहीं बनी है ना। ये बुक उत्तराखंड की जानकारी देने के लिए बनी हुई है। अजय रावत हो गया और राजेंद्र बलोदी जी की जो बुक है, ठीक है। कंपटीशन के लिए जो बनी है वो परीक्षा वाणी है, बीएस नेगी है, विंसर है, जो ये सोच के बनी है कि इन्हें प्रतियोगी परीक्षा वाला पढ़ रहा है ना। अब बलोदी जी की बुक तो वो भी पढ़ रहा है, कोई एयरपोर्ट में जा रखा है और उसको 2 घंटे फ्लाइट लेट है, तो वो वाली बुक पढ़ रहा है उत्तराखंड की जानकारी के लिए, है ना। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि कम से कम समय में अच्छी तैयारी, ठीक है। इसके बाद भी आप पे समय बचता है, तो उत्तराखंड में पढ़ने के लिए देखो बहुत कुछ सोर्सेज है ना, सोर्स बहुत है। आप यूट्यूब से मटेरियल लो, अच्छी चीज़ें लो, अच्छे क्वेश्चन के नोट्स बनाओ, लेकिन पहले खुद की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होती है। आप सीधा ही डायरेक्ट यूट्यूब में कूद जाओगे, वो भी गलत है। बेसिक किताबें ख़त्म नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन कभी भी आपके पूरे नहीं होंगे, है ना। तो ये उत्तराखंड का आपको क्लियर हो गया होगा। भी जीएस है, देखो जीएस में लूसेंट हर कोई पढ़ता है उत्तराखंड में। तो लूसेंट अगर पढ़ पढ़ के आपने पूरे ख़त्म कर दिए, उससे बोर हो चुके हो, तो दृष्टि की बुक ले लो, दृष्टि सामान्य ज्ञान। एक तो दृष्टि सामान्य ज्ञान आती है जिसमें ऑल सब्जेक्ट की एक है, ठीक है। एक आती है दृष्टि जिसमें जैसे दृष्टि की केवल राज्य व्यवस्था आ जाएगी, दृष्टि की अर्थव्यवस्था आ जाएगी। तो एक आप अलग सब्जेक्ट की भी ले सकते हो और एक ले सकते हो कंबाइंड, जितना आपके पास समय है। सब सारी बात उसके ऊपर होती है कि आप कितना समय दे पा रहे हो। आप कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप कितने घंटे दे पाओगे, ज़्यादा नहीं दे पाओगे, है ना। लेकिन आप केवल तैयारी के लिए ही बैठे हो तो आप मैक्सिमम घंटे निकाल सकते हो। आपका फोकस होना चाहिए मुझे पेपर के रैंक में नाम लाना ही लाना है, जितनी सीटें हैं उतनी रैंक में मुझे आना है, तो आएगा आपका नाम। एक बुक है परीक्षा मंथन, ठीक है, इसमें आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा। और ये बुक भी इसी तरह आती है जैसे मैंने खुद पढ़ी, है ना। तो मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप राज्य व्यवस्था पढ़ना चाह रहे हो तो ये वाली ले लो परीक्षा मंथन, और इसमें आपको बने बनाए क्वेश्चन भी मिलते हैं। बहुत अच्छा आपका इसमें इसका नॉलेज आपका बन जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। एक एक टॉपिक वाइज लेके चलोगे तो आपको ये रहेगा कि भाई मेरे मौलिक अधिकार वाला टॉपिक कितना हो चुका है ना। तो एक एक टॉपिक बने हुए हैं, जैसे कर्तव्य वाला अलग है, मौलिक अधिकार वाला हो गया, फिर आगे संघीय व्यवस्था का हो गया। तो पॉलिटी पूरी टॉपिक वाइज आपकी यहाँ पे ख़त्म होगी, है ना। तो इतना मेरे हिसाब से तो समूह ग के लिए इतना पर्याप्त होता है। बहुत ज़्यादा
बुक्स का कलेक्शन नहीं करना है, पहले से आप पे जो बुक्स हैं, है ना, बोलते हैं ना कि कम पढ़ना है, जैसे बोलते हैं ना कि खाना कम है, अच्छी चीज़ खानी है और उसको अच्छे से पचाना है, तो ये वाला कंसेप्ट है। और आपने बहुत सारी चीज़ें खा ली लेकिन अब पेट में दर्द हो गया, है ना। तो बुक्स तो हमने 10 कर ली इकट्ठा, लेकिन हर बुक में से हम 10-20% भी नहीं कर पाए तैयारी, तो वो भी गलत है। तो दूसरों को देख के भी एकदम नहीं खरीदेनी है पहले, इसीलिए मैंने बोला कि अपने ऊपर भी पहले आपको फोकस करना है। सुनना सबका है, फिर लास्ट में फाइनल डिसीजन आपने लेना है कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेटर है, किस चीज़ से आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है ना, क्योंकि देखो जो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, जब आप कन्फ्यूज़न में रहते हो तो वो वाली सिचुएशन से आपको बाहर आना है कि आप हमेशा उसमें हो कि भाई ये इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा या ये वाला होगा, बार बार आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, है ना। तो कन्फ्यूजन से निकलने का तरीका यही है कि जब आप पढ़ाई के ज़्यादा घंटे दोगे और लास्ट में लगाओगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हिंदी की बात करें देखो, तो हिंदी लूसेंट पढ़ लो। राजपाल सिंह की एक बुक है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, ये मैंने खुद पढ़ी थी, और आदित्य पब्लिकेशन भी मैंने पढ़ी थी, है ना। राजपाल सिंह वाली बुक मुझे किसी ने सजेस्ट की, जो हमारे साथ तैयारी वाले हैं उन्होंने सजेस्ट किए कि ये वाली बुक बच्चों को बताना अच्छी बुक है, तो इसलिए ये वाली मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये नहीं कि अब ज़रूरी आप ये चारों ही पढ़ लो, अभी इनमें से कोई सी भी 2 बुक भी लोगे तो वो भी पर्याप्त होती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था पिछली बार भी कि आप मान लो अलंकार का मैंने उदाहरण दिया था, है ना। अब अलंकार आप कोई 1, 2, 3, 4 बुक से भी नहीं कर सकते ख़त्म, अलंकार के जितने ज़्यादा उदाहरण मिलेंगे आपको। मान लो आपने मध्य प्रदेश दरोगा का पेपर उठाया, वहाँ से 2 अलंकार के उदाहरण ऐसे मिले जो किसी बुक में नहीं थे, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स के पेपर से देख के वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो सकता है वहाँ का आ जाए। यूपी का कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, ऐसा बहुत होता है कि जो पेपर 6 महीने पहले यूपी में हुआ उससे 2-3 क्वेश्चन उत्तराखंड ने ले लिए, है ना। क्योंकि यूपी का ही पैटर्न हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं और उन्हीं से सीखते हैं, ठीक है। परीक्षा व्यवस्था ये सारी चीज़ें हमने वहीं से सीखी। तो हिंदी में भी देखो वही तरीका है, लूसेंट में तो हर चैप्टर के पीछे आपको पता है कि क्वेश्चन बने हुए ही हैं, है ना। हर चैप्टर के लास्ट में MCQ होते हैं, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये तो बुक्स वगैरह की जानकारी थी कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। ये जब आप इनमें से ये किताबें ख़त्म करोगे उसके बाद आप करना प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर करना ही है। फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले आप कितने प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, तो जब एग्ज़ाम के लिए कम से कम 1-1.5 महीना रह जाए तब से फिर प्रैक्टिस सेट में लग जाओ। अब आपने जितना नॉलेज लिया है वो वहाँ पर, अब मान लो आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो 200 क्वेश्चन आप टच कर रहे हो, है ना। 200 क्वेश्चन टच कर रहे हो, अब 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ आपने पढ़ी है, मान लो कोई महासागर के बारे में क्वेश्चन है ना, और फिर आप दूसरे महासागर के बारे में भी पढ़ोगे, जो नहीं भी आया वो भी पढ़ लोगे, तो इस तरह आपके 200 के वो क्वेश्चन बन जाएंगे 500, है ना। हर दिन आपके 500 क्वेश्चन टच होंगे। तो प्रैक्टिस सेट में सबसे खास क्या है, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट किया, ठीक है, चाहे आपने PDF से सॉल्व किया, चाहे आपने ऑनलाइन टेस्ट लिया, या आप कोई बुक लेके आए, एक एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, उसमें 50 या 100 प्रैक्टिस सेट होते हैं, है ना। तो जिनको ऑनलाइन व्यवस्था नहीं मिल पाती है तो बाज़ार में जाके ख़रीद लेना, सीधा समूह ग के प्रैक्टिस सेट नाम से आ जाती है, 2-3 अलग अलग राइटर की है वो, तो आप कोई सी भी ले लेना एक, उसमें बस ये देख लेना एक बार कि एक्यूरेसी ठीक हो, मतलब ऐसे ना हो कि गलत आंसर दे रखे हैं, बस वो होना चाहिए। तो मान लो आपने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपके 60 क्वेश्चन ठीक आए, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन ठीक आए तो आपको यानी कि 60 वो याद थे, और करना कॉन्फिडेंस से ये जैसे आप एग्ज़ाम में करते हो, बिल्कुल ईमानदारी से आपने पेपर कर दिया। अब जो 40 नहीं आए, अब वो रॉन्ग जो आपके लगे क्रॉस, उसमें आपका फोकस होगा, है ना। तो जो 40 गलत हो गए वो अब आपको करने हैं, उसकी तैयारी करनी है, मतलब मेन, क्योंकि वो आप कर नहीं पाए, उन 40 को आपने अपनी नोट्स में लिख देना है सारे, ठीक है। क्योंकि अगर वही उन्हीं में से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम में आए तो अब आपको याद आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो आप तैयारी। और कम से कम जिन्हें टाइम मिलता है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, कम से कम 1-1.5 महीने जब एग्ज़ाम के लिए, तो 2-2, 3-3 लगाना शुरू कर दो, कम से कम एक तो करो ही, तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपकी टाइमिंग बन जाएगी, देखो प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, टाइमिंग, है ना। चाहे आप कितने भी पढ़ने वाले हों, ये मैंने खुद अनुभव किया। शुरुआत में मैं केवल पढ़ता था, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाता था, तो मेरे वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था फिर, है ना। आप कितने भी अच्छे वो हों, तो आपने देखा होगा ये बड़े बड़े खिलाड़ी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्यों कर रहे हो,
खेलना तो सबको आता है ना, तो रोज़ प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, एक दिन मैच से पहले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी वहाँ पे टाइमिंग मैच होती है। जैसे जैसे 2 घंटे पूरे होंगे, आपको 100 क्वेश्चन भी टच करने हैं, अच्छे से पढ़ने भी हैं, उनके आंसर भी देने हैं, और कोई क्वेश्चन आप भूल भी गए कि मैं इसको बाद में करूँगा, वो भी याद आ जाएगा। प्रैक्टिस जैसी है वैसे ही वहाँ करोगे, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। तो उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी क्लियर हुआ होगा प्रैक्टिस सेट और बुक्स के बारे में। और 1-2 दिन के बाद या उसके अंदर ही जैसे ही समय मिलेगा तो आपको टाइपिंग के बारे में डिटेल बताऊँगा कि टाइपिंग कैसे दें, चाहे आप नए हो या पुराने, तो बड़े आपको अच्छे से बताऊँगा कि कॉन्फिडेंस से दें और आपका आराम से निकाल लोगे। क्योंकि मैंने भी किया था, तो उसी तरीके से आपको बताऊँगा कैसे किया था, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।